हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। आखिरकार फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है। तो फाइबर का यहाँ पे मतलब है धागा और इसी को बोलते हैं तंतु, जबकि फैब्रिक का मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़ा। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक धागे से किस प्रकार एक वस्त्र को या कपड़ा को बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को पहेली और बूझो नामक दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू से, उसके स्टोरी के थ्रू से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ है पहेली एंड बुझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। बोल रहा है कि पहेली और बुझो, ये जो दोनों कैरेक्टर हैं बुक में, वो दोनों अपना स्कूल के एक कंपटीशन साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज जीते। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। पहेली और बुझो जो थे फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, उत्तेजित थे और ये निश्चय करते हैं कि जीता हुआ प्राइज मनी से वो लोग अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। बोल रहा है कि जब उन्होंने एक बहुत ज़्यादा वैरायटी का क्लॉथ मटेरियल को देखा तो वो लोग कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। जो शॉपकीपर था वो एक्सप्लेन करता है, मीन्स बताता है कि कुछ क्लॉथ्स या फिर फैब्रिक्स जो है वो कॉटन के बने हैं और कुछ जो है वो सिंथेटिक के बने हुए हैं। He also had woolen mufflers and shawls। उसके पास वुलन मफलर्स भी है, मीन्स ऊन का मफलर भी है और ऊन का शॉल्स भी है। There are many silk sarees as well। जबकि उसके पास बहुत सारा सिल्क का साड़ी भी है। पहेली एंड बुझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बुझो जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्साइटेड महसूस करने लगते हैं, उत्तेजित महसूस करने लगते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। वो लोग क्या करते हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरी का जो फैब्रिक्स था, जो कपड़ा था, उसको टच करते हैं और महसूस करते हैं। फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और अंततः में उन लोग क्या करते हैं, एक ऊनी मफलर और एक कॉटन सूती साड़ी को खरीदते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, बोल रहा है कि क्लॉथ शॉप के विजिट के बाद पहेली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। पहेली और बुझो क्या करते हैं, अपने आसपास में जितना अलग अलग तरह का फैब्रिक्स था, जितना भी अलग अलग तरह का कपड़ा था, उसको नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, वो लोग पाते हैं कि फैब्रिक्स और ब्लैंकेट्स जो हैं, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन लोग पाते हैं कि ये जो हम लोग का घर का पर्दा है, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवेल्स है या फिर डस्टर है, वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बना हुआ, अलग अलग तरह के कपड़ों से बना हुआ है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड देयर गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स। यहाँ तक कि उनका जो बैग था स्कूल का, वो भी क्या था, अलग अलग तरह का कपड़ा का फैब्रिक का बना हुआ था। या फिर उनका जो गनी बैग्स था, बोरा जो था, वो भी अलग कपड़ा का बना हुआ था।
They tried to identify these fabrics as cotton, wool, synthetic और silk. बोल रहा है कि उन लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि ये सब जो फैब्रिक्स है वो कॉटन है, ऊल है, सिल्क है या सिंथेटिक फैब्रिक्स है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या आप लोग भी इस तरह के फैब्रिक्स को, कुछ किस्म के फैब्रिक्स को पहचान सकते हो, कुछ अलग अलग तरह के कपड़ों को पहचान सकते हो. वैराइटीज इन फैब्रिक्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स. इसका मतलब होता है कि कपड़ों में विविधता. दैट मीन्स जो वस्त्र है उसमें कितना वैरायटी है, कितना अलग अलग तरह का होता है. अब है एक्टिविटी 1, एक क्रियाकलाप करना, एक्टिविटी करना है. देखते हैं एक्टिविटी में क्या है. बुरा है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप. बुरा है अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का क्या कीजिए, विजिट कीजिए. मीन्स वहाँ जाइए, घूमिए. कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. अब बोल रहा है सिलाई के बाद जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उसका कतरन को, उसका जो कटा हुआ पीस रहता है जो सिलाई के बाद बच जाता है उसको जमा कीजिए. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. अब क्या करना है, उस बचा हुआ कपड़ा का टुकड़ा को छूना है और महसूस करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. बुरा है अब क्या करना है कि आपको दर्जी की सहायता से उससे पूछकर जो कपड़ा है उसका टाइप्स, जैसे कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा रेशमी है, दैट मीन्स सिल्क है, कौन सा ऊल है और कौन सा सिंथेटिक है, उसको लिखना है. ठीक है, उस पर लेबल लगाना है आपको. डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. क्या तुम आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार ये जो फैब्रिक्स है वो किस चीज का बना होता है, ये जो कपड़ा है वो किस प्रकार से बनता है. When you look at any fabric, जब तुम किसी फैब्रिक को देखोगे, किसी कपड़े को देखोगे, it seems a continuous piece. ये तुमको कैसे नजर आएगा, तो यह एक कंटिन्यूअस पीस मीन्स एक पूरा एकदम जुड़ा हुआ एक संपूर्ण पीस के रूप में नजर आएगा. ठीक है, मीन्स दैट एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से जुड़ा हुआ है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से जुड़ा हुआ है, इस तरह से नजर आएगा. नाउ लुक एट इट्स क्लोजली. अब इसको फिर से क्लोजली होकर देखिए. आपने क्या देखा, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो पूरा कपड़ा है वो स्टिचेज है, एक दूसरे में क्या है, मिला हुआ है. ये देखिए आपका एक टुकड़ा है, सॉरी, ये देखिए आपका एक टुकड़ा है, यहाँ ये लग रहा होगा ऐसा कि ये एक टुकड़ा है. फिर इधर से एक लाइनिंग बना हुआ है, ये एक टुकड़ा है. और जब इस तरह के हर लाइनिंग को हम लोग मिलाएं, एक एक लाइनिंग को मिला दिए तो क्या बन गया, एक कपड़ा का टुकड़ा बन गया. ठीक है, मीन्स दैट कि ये जो कपड़ा है वो किससे बना हुआ है, धागे से बना हुआ है. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 2 बोल रहा है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. अब क्या करना है, जो सूती का कपड़ा आपको मिला है, जो कॉटन का फैब्रिक आपको मिला है, उस पर लेबल जो आप लोग किए थे एक्टिविटी 1 में, उसको सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब क्या करना है कि इसका एक सिरा, ठीक है, एक किनारा से क्या करना है, कोई ढीला धागा जो आपका है, लूज थ्रेड जो ढीला धागा है या जो धागा टूटने लायक है उसको खींच लेना है बाहर. इफ नो लूज, अगर यह लूज नहीं है कपड़ा, मीन्स उसमें कोई बाहर निकला हुआ धागा नहीं है, तो क्या करना है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और निडल. तो आपको क्या करना है, एक पिन या फिर निडल के हेल्प से
आपको क्या करना है, उस धागे को खींच लेना है। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपका धागा इस तरह से कुछ खींचा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से धागा निकलेगा। We find that a fabric is made of yarns arranged together। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़ा है, वो किससे बना हुआ है, तो यार्न से बना हुआ है, धागा से बना हुआ है, जो कि एक दूसरे से क्या है, अरेंज्ड क्या हुआ, सजाया हुआ है। ये सब धागा किस तरह से सजाया हुआ है और सजाने के बाद क्या बना है, एक कपड़ा बना है। What are these yarns made of? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिरकार ये जो यार्न्स है, ये जो धागा है, वो किस चीज से बना होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये किस चीज से बना होता है। अब है एक्टिविटी 3, बोल रहा है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब क्या करना है कि आपको एक कॉटन का जो फैब्रिक है उसका टुकड़ा को लेकर के एक यार्न को निकाल देना है, एक धागा को निकाल देना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब इस पीस को कहाँ रख देना है, टेबल पे रख देना है, ठीक है, अपना जो टेबल होगा उस पे रख देना है, और टेबल नहीं मिले तो किसी और चीज पे रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब क्या करना है, ये जो आप लोग के पास यार्न है, ये जो धागा है, उसको अपना अंगूठे के हेल्प से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विथ इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। अब यहाँ पे जो फिगर है 3.4 जो फिगर है आपका, वहां पे जो दिखाया गया कि आपको क्या करना है, एक अंगूठा से दबाना है आपको, और दूसरा हाथ जो है उसके हेल्प से आपको उसका यार्न को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको उसको निकालना है और भी ज्यादा पतला करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब क्या है, यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो यार्न से ये जो धागा है वो पतला लड़ी में, एक तरह का लड़ी यहाँ बन गया है, देखिए पतला स्ट्रिंग्स में चेंज हो गया, स्ट्रैंड्स में चेंज हो गया। स्ट्रैंड्स मीन्स होता है लड़ी, ठीक है। अब है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। अब क्या बोल रहा है कि जब आप सुई को धागे में डालने का प्रयास करते हैं, धागे को सुई में डालने का प्रयास करते हैं, तो आपने भी ऐसा पाया होगा कि ये जो धागा है वो बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको क्या होता है, सुई में घुसने में बहुत देर लगता है, ठीक है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। बहुत समय क्या होता है, जो एंड होता है थ्रेड्स का, मतलब धागा का जो एंड होता है वो बहुत बार अलग हो जाता है, किसमें, तो फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में, अलग अलग तरह का लड़ी में चेंज हो जाता है, टूट जाता है, और जिससे हम लोग को क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इस धागे को, ठीक है, निडल में घुसाने के लिए थ्रू द आईज, ठीक है। मीन्स निडल का जो इसमें होल होता है, जो आई होता है, उसमें धागे को घुसाने में बहुत हम लोगों को क्या होता है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। बोल रहा है कि ये जो धागा है, ठीक है, और धागे की तरह ये जो आपको पतला स्ट्रैंड्स नजर आ रहा है, थिन स्ट्रैंड्स नजर आ रहा है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का यार्न है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक। फिर से समझिए, ये जो पतला स्ट्रैंड्स आपको नजर आता है थ्रेड में, थ्रेड मीन्स धागा का जो पतला स्ट्रैंड्स लड़ी जो नजर आता है, वो भी क्या होता है, और ज्यादा पतला स्ट्रैंड्स का बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, मतलब तंतु कहते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स
and yarns are further made up of fibers। अब यहाँ से एक चीज हम लोग को सामने मिलता है कि फैब्रिक्स जो होता है वो किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, धागे से बना होता है, ठीक है। और ये जो धागा होता है वो किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक। यहाँ पे फिर से मतलब समझिए, यार्न्स और फाइबर दो अलग अलग चीज है, ठीक है। दोनों का मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में धागा बोलते हैं, लेकिन एक का मतलब होता है धागा और दूसरा का मतलब होता है तंतु। इस यार्न्स का क्या मतलब हो गया, धागा, और फाइबर्स का मतलब हो गया तंतु, ठीक है। तो फिर से फैब्रिक्स जो होता है, फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा, कपड़ा किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, मीन्स धागा से बना होता है। और धागा किससे बना होता है, तंतु से बना होता है, क्लियर है। या फिर इसका उल्टा देखें तो तंतु से धागा बनता है, मीन्स फाइबर से यार्न्स बनता है, और यार्न से फैब्रिक्स बनता है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर भी था फाइबर टू फैब्रिक्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, फैब्रिक्स का, फाइबर हो गया। अब फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made of fibers। Where do these fibers come from? अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आखिरकार ये जो फाइबर्स है वो आते कहाँ से हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। अब बोल रहा है कि ये जो फाइबर्स होते हैं, कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर्स होते हैं, कुछ कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं, वो कॉटन से, जूट से, सिल्क से, ऊल से ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये जो कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स किसको बोलेंगे, डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, तो बोलेंगे द फाइबर्स, फिर से द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, हम यहाँ टिक कर देते हैं। देखिए बोलेंगे द फाइबर्स दैट, यहाँ लिखेंगे दैट, ठीक है। द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। मीन्स वैसा फाइबर्स जो कि प्लांट्स मीन्स पौधे और एनिमल्स दैट मीन्स जानवर, पौधे और जानवर से जो फाइबर्स हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स या फिर प्राकृतिक रेशे, ठीक है। इसको रेशा भी बोलते हैं, फाइबर्स को क्या कहता है, रेशा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉटन, जिसको सूती कहते हैं, जूट को जूट कहते हैं, सिल्क इसको रेशम कहते हैं, और ऊल इसको हम लोग ऊन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब बोल रहा है ये जो कॉटन दैट मीन्स सूती और ये जो जूट होता है वो वैसा फाइबर्स का एग्जाम्पल है जो कि प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से हम लोग को मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क फाइबर्स जो होता है वो हम लोग को एनिमल से मिलता है, जानवर से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। ये जो ऊन होता है, ठीक है, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो ये हम लोगों को भेड़ या फिर बकरी का जो बाल होता है उससे मिलता है, ठीक है। भेड़ या बकरी का बाल से मिलता है, खाल से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स। ये जो होता है ऊल जो होता है वो रेबिट्स के हेयर से भी प्राप्त किया जाता है, जो रेबिट का बाल होता है उससे भी प्राप्त किया जाता है, याक का हेयर से भी प्राप्त किया जाता है, और कैमल का भी हेयर से प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर जो होता है रेशम का जो रेशा होता है, रेशम का रेशा, ठीक है, वो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हम लोग को सिल्क वर्म मीन्स रेशम का कीड़ा, ठीक है, कोकून का रेशम का कीड़ा जो होता है
उससे प्राप्त हो जाता है। ठीक। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। बोल रहा है कि हजारों वर्ष तक ये नेचुरल फाइबर्स को बनाने के लिए केवल और केवल यही सब चीज उपलब्ध थे मार्केट में। दैट मीन्स आज के जैसा नहीं कि आज बहुत सारा वैरायटी हम लोग को मिलता है। पहले के जमाने में हजारों साल तक हम लोग को क्या मिला था, सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का हम लोग को कपड़ा मिलता था। ठीक है। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। बोल रहा है कि पिछला लगभग 100 साल से क्या हो रहा है कि केमिकल का फाइबर्स बनाया जा रहा है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू फाइबर्स को बनाया जा रहा है। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। अब यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, तो वैसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक। तो ये सब जो केमिकल सब्सटेंस से जो हम लोग को फाइबर्स मिलता है वो प्लांट या फिर एनिमल से हम लोग को नहीं मिलता है, बल्कि इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बुझो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है वो समझिए। बुझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शॉन हेयर। बुझो जो है वो क्या क्या कुछ वस्तु, जो वो म्यूजियम में कुछ वस्तु देखा, ठीक है, वो यहाँ दिखाया गया है। These were worn by warriors। ये जो कपड़ा यहाँ पे है, जो म्यूजियम में बुझो देखा था, ये जो कपड़ा है वो वॉरियर्स के द्वारा पहना जाता था। वॉरियर्स दैट मीन्स जो युद्ध करने वाले होते हैं। ठीक है, योद्धा। He wants to know if these are made of some kinds of fibers। वह यह जानना चाहता है कि ये जो कपड़ा है जो उसको मिला है म्यूजियम में, जो वो देखा है, क्या ये भी कुछ तरह के फाइबर से मिलकर बना है, कुछ किसी प्रकार का फाइबर से बना है। अब है सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर्स। कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। बोल रहा है क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाया है। जो हम लोग का घर में पहले क्या होता था, अभी के जमाने में तो लाइट आ गया, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता है कि मिट्टी तेल से या फिर केरोसिन ऑयल से हम लोग क्या बनाते थे, लैंप जलाते थे, है ना। तो ये इस जो तेल का लैंप होता है उसके लिए क्या कभी बत्ती बनाया गया है, क्या तुमने कभी बत्ती बनाया है। What do you use for making these wicks। तो तुम बत्ती को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज करते थे। This cotton wool is also used for filling mattress, quilts और pillows। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा कि बत्ती जो है वो किसका बनाया जाता है, कॉटन का बनाया जाता है। या फिर दूसरा एग्जांपल में समझे तो कभी हम लोग जब दिया जलाते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉटन होता है वो सिर्फ दिया जलाने या फिर ऑयल लैंप जलाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका यूज और जगह भी है, जैसे कि तकिया के भरने में, तकिया में भी यूज किया जाता है कॉटन का। ठीक है। क्विल्ट्स बोल रहा है रजाई और पिल्लोज। ठीक है, तकिया में, फिर गद्दा में। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब बोल रहा है क्या कि कुछ कॉटन वूल लीजिए, रुई लीजिए और इसको खींच करके अलग कीजिए। ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब तुम क्या ऑब्जर्व करो, क्या पाओगे। द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो बोल रहा है कि ये जो आपको नजर आया
पतला स्ट्रैंड्स, अभी बताए थे लड़ी, जो छोटा छोटा आपको और भी ज़्यादा सिंपलर उसका प्रोडक्ट नज़र आया, लड़ी नज़र आया उस रुई में, वो क्या होता है कि कॉटन फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, अब ये जो कॉटन वुल है वो कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये कहाँ उगाया जाता है? फील्ड्स में उगाया जाता है, खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, ये जो कॉटन का प्लांट्स होता है, कॉटन का जो सूती का जो कपास, इसको कपास भी बोलते हैं कॉटन को, ठीक है। तो ये जो कॉटन होता है उसका प्लांट्स कहाँ लगता है? तो वैसे जगह पे लगता है जहाँ पे क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है, काला मिट्टी होता है, एंड वार्म क्लाइमेट, और उसका क्लाइमेट कैसा होता है? उसका जलवायु कैसा होता है? तो गर्म जलवायु होता है। ठीक है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, क्या तुम उस तरह के किसी कंट्री का नाम बता सकते हो? वेयर कॉटन इज ग्रोन, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, जहाँ कपास उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, ये जो कॉटन प्लांट्स का जो कॉटन बॉल्स होता है उसका फ्रूट्स जो होता है वो एक नींबू के साइज का होता है, लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैचरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फायर्स कैन बी सीन, और जब ये अच्छा से बड़ा हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तब ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूट जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं और खुल जाते हैं। ठीक है, और जब खुल जाते हैं तो इसका जो सीड्स होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, देखिए ये आपका है क्या? फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। ठीक, कॉटन प्लांट्स का फील्ड। आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप हमारे देश के किसी स्टेट का नाम बता सकते हैं जहां पर कपास उगाया जाता है? तो आप लोग अगर जानते होंगे तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हैव यू सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, क्या तुमने कभी उस तरह के खेतों को देखा है जहां पर क्या होता है कि वहां से अब कॉटन को निकाला जा सकता है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो जहां पे कॉटन का फील्ड होता है वो इस तरह से दिखेगा फील्ड, जैसे कि वो बर्फ से ढका हुआ हो। ठीक है, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, और क्या होता है कि उस बॉल से, जो कॉटन बॉल्स होता है उससे जो कॉटन होता है वो जनरली हाथ से ही क्या किया जाता है? पिक किया जाता है, हाथ से ही निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और ये जो फाइबर्स होता है, ये जो तंतु होता है, ठीक है, इसको कॉम्बिंग के मदद से, ये देखिए आपका कॉम्बिंग हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं है, तो कॉम्बिंग के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? सीड्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, सीड से फाइबर को अलग कर देते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि बाय विच प्रोसेस फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिंग। ठीक है, बाय विच प्रोसेस फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, आंसर कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ क्लॉथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग भी कहते हैं, कॉटन का गिनिंग भी कहते हैं, ओटना, कपास का ओटना, इसको बोलते हैं कपास का ओटना। ये यहाँ नजर आ रहा है गिनिंग ऑफ कॉटन, क्लियर है? गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ये जो गिनिंग होता है वो पारंपरिक तौर से हाथ से द्वारा किया जाता है। ठीक है, मीन्स बहुत पुराने जमाने से हम लोग इसको हाथ से करते हुए आ रहे हैं, और अभी भी इसको किससे करते हैं? हाथ से करते हैं। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और इन दिनों क्या हो रहा है कि मशीन्स का भी यूज किया जा रहा है गिनिंग करने के लिए, कपास को ओटने के लिए।
अब बात करते हैं जूट का। जूट क्या होता है? तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो होता है, जूट फाइबर जो होता है वो जूट प्लांट का स्टीम से, यहाँ पे कॉटन का जो कॉटन बॉल्स होता है उससे, दैट मीन्स फ्रूट से, कॉटन जो होता है वो कॉटन का फ्रूट से, और ये जो जूट होता है वो जूट का स्टीम से, जूट प्लांट का स्टीम से निकालता है, तना से। ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए, कॉटन को उगाने के लिए हम लोग को वार्म क्लाइमेट चाहिए, जबकि इस जूट को उगाने के लिए हम लोग को कैसा टेम्परेचर चाहिए? तो इसमें हम लोग को चाहिए रेनी सीजन, जब बरसात होता हो। ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। बोल रहा है कि भारत में जो जूट होता है वो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। बोल रहा है कि ये जो जूट का पौधा होता है उसको तब काटा जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, दैट मीन्स उससे जब फ्लावर निकलने लगता है। ठीक है, फूल निकलने लगता है, खिलने लगता है उससे। द स्टीम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब क्या किया जाता है, ये जो जूट प्लांट्स का स्टीम्स होता है उसको काटने के बाद कुछ दिनों तक इसको पानी में रख दिया जाता है, पानी में डुबा करके रख दिया जाता है। द स्टीम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटली बाई हैंड। जो स्टीम होते हैं, ठीक है, जो स्टीम्स होते हैं, ऐसा करने के बाद जो स्टीम्स होता है वो क्या होता है, गल जाता है, रॉट कर जाता है, गल जाता है, और जो फाइबर्स होते हैं उसको हाथ से अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब क्या बोल रहा है कि फैब्रिक को बनाने के लिए फाइबर्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट डन? हाउ इज इट डन? अब क्वेश्चन है कि आखिरकार ये किया कैसे जाता है। क्लियर है? हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे मिला था कि फाइबर जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि फाइबर हम लोग को दो तरीका से प्राप्त होता है। पहला तो नेचुरल तरीके से, और दूसरा जो होता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि ये जो यार्न्स होते हैं, सॉरी, ये जो फाइबर्स होते हैं उसको यार्न्स में कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि हम क्या बताएं कि यार्न सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यार्न से क्या बनता है? आपका फाइबर बनता है, और फाइबर से ही क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। सॉरी, उल्टा हम कर दिए। क्लियर है? देखिए, तो क्या हो रहा कि पहले फाइबर से चेंज किस में हो रहा है? यार्न में, और यार्न से किस में चेंज हो रहा है? फैब्रिक में। ठीक, फाइबर से यार्न में और यार्न से फैब्रिक में। अब क्वेश्चन है कि ये जो फाइबर है उसको यार्न में कैसे चेंज किया जाता है। तो कैसे चेंज किया जाता है उसको अभी पढ़ेंगे हम लोग, कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं फाइबर को यार्न में। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना स्पिनिंग कॉटन यार्न के बारे में। आखिरकार ये होता क्या है? तो इसका मतलब होता है सूती धागा जो होता है उसका कताई। ठीक है, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम खुद से कॉटन जो होता है उसका खुद से तुम धागा बना सकते हो। आप लोग गांधी जी का चरखा देखे होंगे। ठीक है, गांधी जी चरखा के मदद से ही क्या करते थे? कॉटन का कपड़ा बनाते थे, है ना। तो उस पर भी आएंगे, अभी थोड़ा समझ लेते हैं एक्टिविटी। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। अब आपको क्या करना, एक हाथ में कुछ कॉटन वूल जो है उसको, रुई को रख लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब क्या करना है, दूसरे हाथ का जो आपका है उसका दूसरा हाथ का अंगूठा और जो आपका छोटा उंगली फोर फिंगर है, सॉरी,
दूसरा हाथ का अंगूठा और आपका जो फोर फिंगर है मीन्स चौथा उंगली है, ठीक है, मीन्स कानी उंगली के बगल वाला, छोटा उंगली के बगल वाला, उसमें क्या करना है, कॉटन को फंसा लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा फिगर में 3.9 में, उस तरह से आपको कर लेना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है, मतलब रुई को क्या करना है, बाहर की ओर खींचना है, ठीक, मोड़ना है। और क्या करना है, उसको ट्विस्ट करना है, मीन्स मोड़ते जाना है, ऐंठते रहना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या तुम यार्न बना रहे हो, काबिल हो गए हो धागा बना सके। मीन्स जब हम लोग एक जो हम लोग का कॉटन वूल है, रुई है, उसको एक हाथ से पकड़े अपना थंब और फोर फिंगर से, और दूसरा हाथ से क्या किए, उसको ऐंठ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग का यार्न बनेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं, उसको हम लोग स्पाइनिंग के नाम से जानते हैं, कताई के नाम से जानते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन। बोल रहा है इस प्रोसेस में क्या होता है कि रुई का एक जो मास प्रोडक्शन होता है, जो एक रुई का गुच्छा होता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं, ऐंठते हैं और उसको यार्न में चेंज करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस तरह से क्या होता है, फाइबर्स मिल करके एक यार्न को बनाते हैं, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज अ हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। देखिए, एक सिंपल डिवाइस जो कि स्पाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वो हैंड स्पाइंडल, जिसको हम लोग टकली के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, तकली, देखिए ये आपका तकली हो गया, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड बाय स्पिनिंग इज चरखा। बोल रहा दूसरा जो हैंड ऑपरेटेड, जिसको हम लोग हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं, हाथ से चला सकते हैं, वो डिवाइस जो है स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम चरखा है, ठीक है। आप लोगों को गांधी जी के चरखे के बारे में पता होगा। गांधी जी क्या करते थे, अपने पूरे जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो क्या करते थे, रुई से ही क्या करते थे, धागा बनाते थे, और धागे से ही क्या बनाते थे, कपड़ा बनाते, और इसी को पहनते भी थे, ठीक है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और चरखा का यूज तब फेमस हुआ जब महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो यूज करते थे। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi, and soon imported cloth made in the mills of Britain। वह लोगों को खादी और लोगों को खादी का बना हुआ कपड़ा जो कि घर में बुना जाता था, उस तरह के कपड़े को पहनने के लिए, तथा ब्रिटेन का मिल से जो सन इंपोर्टेड किया जाता था, लाया जाता था, उसको बहिष्कार करने के लिए बोलते थे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। अब खादी को प्रमोट करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या किया, एक तरह का संरचना तैयार किया, जिसको हम लोग खादी या फिर विलेज इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग कमीशन कहते हैं। ये 1956 में 1956 में तैयार किया गया।
स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बोल रहा है यार्न का स्पिनिंग मीन्स ये जो धागा है उसका कताई एक लार्ज स्केल पे किया जाता है और विद किसके हेल्प से, तो स्पिनिंग मशीन के हेल्प से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और स्पिनिंग करने के बाद कताई हो जाने के बाद ये जो धागा बनता है उसका यूज फिर फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या आपको मिल गया, यहाँ पे प्रोसेस आपको मिल गया कि फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। फाइबर से क्या बना, यान बना, और यान से क्या बना, फैब्रिक बना। ठीक है, फाइबर से यान कैसे बना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। ठीक, क्या कहते हैं, स्पिनिंग। क्लियर है। और स्पिनिंग से पहले कौन सा प्रोसेस लगता है, फाइबर बनाने के लिए। फाइबर बनाने के लिए हम लोग को जनरली फाइबर तो डायरेक्टली मिल नहीं जाता है, तो कॉटन बॉल से जो मिलता है उसको फाइबर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कॉम्बिंग करते थे, गिनिंग करते थे। क्लियर है। आते हैं अब, सॉरी, यार्न टू फैब्रिक। अब हम लोग के पास क्या टॉपिक है, यार्न टू फैब्रिक, कि धागा जो होता है उससे फैब्रिक कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनता है। देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बोल रहा है कि बहुत सारा तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है, यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। इनमें से जो दो मेन प्रोसेस है उसको बोलते हैं वीविंग, बुनाई, और निटिंग मीन्स होता है क्या, आपका बंधाई। वीविंग, बुनाई, और निटिंग मीन्स बंधाई। ये दोनों लगभग एक जैसा है, सिमिलर है, बट कुछ चेंजेस है। पढ़ते हैं। वीविंग, in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। बोल रहा है एक्टिविटी 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि जो कपड़ा होता है वो धागों के दो सेटों या फिर दो से ज़्यादा सेटों से मिलकर के बना होता है, दो सेटों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving। और ये जो दो सेट yarns का क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग वीविंग कहते हैं। ठीक है। एक इस तरह का लिया जाता था यार्न्स, और एक इस तरह का यार्न्स लिया जाता था, और उसको मिला करके क्या बन जाता था, कपड़ा बन जाता है ना। जब हम लोग खोले थे एक्टिविटी 2 में, कपड़ा को खोल करके देखे थे, एक एक करके धागा खींच करके देख रहे थे उसका, तो हम लोग को लग रहा था कि वो अलग अलग धागा से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो चीज देखे थे। तो जब हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं दो तरह के यार्न्स को एक साथ, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब क्या करना है आपको, कुछ पेपर स्ट्रिप से, कुछ कागज का जो टुकड़ा होता है उसके हेल्प से आपको क्या करना है, वीविंग करना है। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्या करना है आपको कि दो अलग अलग तरह का पेपर, अलग अलग रंग का पेपर लेना है। ठीक। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब अलग अलग तरह का जो पेपर लिया उसका शीट से क्या करना है, स्क्वायर पीस काटना हम लोग को, और उसका लेंथ और विड्थ जो होगा वो लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब क्या करना है, ये 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस काटने के बाद उस शीट को क्या कर देना है, हाफ में फोल्ड कर देना, मोड़ देना, आधा में मोड़ देना है। नाउ ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शॉन इन द फिगर 3.12। देखिए स्क्वायर पीस में काट लिए पेपर को, दो अलग अलग पेपर को, इसमें रेड और ग्रीन लिए हैं। दो अलग अलग पेपर को स्क्वायर पीस में काट लेने के बाद इसको क्या करना है, बीच से मोड़ देना है,
और बीच से मोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइंस को ड्रॉ करना है जैसा कि फिगर 3.12 में दिखाया गया है यहाँ पे। एंड ऑन द अदर्स एज शोन इन फिगर 3.12b, और जो 3.12b में दिखाया गया है उस तरह से कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब क्या करना है, जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रहा है यहाँ पे, जो डॉटेड लाइन नजर आ रहा है इस तरह का, ठीक है, वहां से आपको क्या कर देना, काट देना स्ट्रिप्स में, इस तरह से स्ट्रिप्स बना करके काट देना है और उसको बिना मोड़े रखना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब क्या करना है कि एक जो टुकड़ा आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, एक का आपको बीच बीच में काट देना है और एक का स्ट्रिप्स में बना करके काट देना। अब उसको क्या करना है, इस तरह से आपको वीविंग करना है। ठीक है, मीन्स एक पेपर ले लिए, एक पेपर को मोड़ दिए यहाँ से दोनों को, और मोड़ने के बाद एक का लाइनिंग में काट दें। ठीक है, पूरा काटना नहीं है, इसमें इधर कुछ छोड़ देना और इधर कुछ पोर्शन को छोड़ देना है, बीच में इस तरह से लाइनिंग बना करके काट देना। और एक जो टुकड़ा आपका बचा है उसको लाइनिंग पे क्या कर देना, पूरा स्ट्रिप्स के रूप में काट देना, अलग अलग टुकड़ा बना देना। ठीक है, और अलग अलग टुकड़ा के बाद क्या करना है, उसको वीविंग करना है इस तरह से, जैसा फिगर 3.12c में दिया गया है और 3.12d में दिया गया। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। अब क्या करना है, पैटर्न को दिखाना है। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric। और इसी तरीके से क्या होता है, यार्न का दो अलग अलग सेट्स के हेल्प से एक फैब्रिक को वोवेन किया जाता है, बुना जाता है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, हैंडलूम एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है जिसके थ्रू से क्या होता है कि फैब्रिक बनाया जाता है। दो अलग अलग तरह का लिया जाता है, एक लंबाई में लिया जाता है और एक चौड़ाई में लिया जाता है। ठीक है, एक लेंथ वाइज लिया जाता है, एक विड्थ वाइज लिया जाता है, और उसको दोनों को मिला करके कपड़ा बना दिया जाता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और ये जो फैब्रिक का वीविंग होता है वो किस में किया जाता है, लूम्स पर किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होता है वो या तो हैंड ऑपरेटेड होता है, या तो हाथ से चलाया जाता है, या फिर उसको किसी मशीन के द्वारा चलाया जाता है, पावर के थ्रू चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलाया जाता है। जो हाथ से लूम चलाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हैंडलूम, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपका नीटिंग क्या होता है, नीटिंग होता है बुनाई। अभी समझ में आ जाएगा बुनाई क्या होता है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया, कभी ध्यान दिया है कि स्वेटर्स जो होते हैं वो कैसे नीटेड होते हैं, किस प्रकार से नीटिंग किया जाता है, उसका बुनाई किया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसको। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न को लिया जाता है और उसी का यूज एक फैब्रिक को बनाने में किया जाता है। एक ही तरह का ऊन लिया जाता है, ठीक है, एक ही तरह का धागा को लिया जाता है और उसी को मिला करके क्या किया जाता है, फैब्रिक को बना दिया जाता है। ठीक, तो अंतर क्या हो गया वीविंग और नीटिंग में। वीविंग में हम लोग क्या करते हैं, दो धागा लेते हैं, टू यार्न्स लेते हैं, टू सेट ऑफ यार्न्स। ठीक है, जबकि बात करें नीटिंग में, तो नीटिंग में हम लोग वन सेट ऑफ यार्न्स लेते हैं, वन सेट ऑफ यार्न्स, एक सेट लेते हैं यार्न्स का। ठीक, धागा का एक सेट लेते हैं। और वीविंग में हम लोग दो सेट लेते हैं। क्लियर है। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या तुमने कभी अपना खराब सॉक से
अपना खराब मोजे से कभी एक पीस निकाला है फैब्रिक का, धागा को खींचा है, व्हाट हैपेंस क्या होता है, अ सिंगल yarns gets pulled out continuously as the fibers gets unraveled। बोल रहा है एक सिंगल यान जो होता है, एक सिंगल धागा जो होता है वो तब तक निकलता जाता है जब तक कि वो पूरा मोजा जो जिससे बना होता है, जिससे जुराबा बना होता है हम लोग का, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics। ये जो सॉक्स होता है और कुछ अलग जो क्लॉथिंग आइटम्स होता है वो किससे बना होता है, निटेड फैब्रिक से, मीन्स बुनाई किया हुआ फैब्रिक से बना होता है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये जो निटिंग होता है, बुनाई जो होता है वो या तो हाथ से किया जाता है या फिर मशीन से किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है पहली का, देखिए पहली वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स that are made of the fibers on the outer covering of coconut, what are these fibers normally used for। अब पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल का जो बाहरी खोल होता है उसके फाइबर्स से, जो नारियल का बाहरी खोल होता है, बाहर का जो खोल होता है उसके फाइबर से किसी वस्त्र को देखा है, किसी कपड़ा को देखा है। ये जो धागे होते हैं, ठीक है, वो जनरली किस काम में उपयोग में लाए जाते हैं, किस तरह के कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अब यहां पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पहली जो पूछी थी उसका आंसर ये है, समझिए कि नारियल का जो बाहरी खोल होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, रस्सी बना सकते हैं, बहुत तरह के। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइबर्स का यूज किस में किया जाता है, तो हम लोग रॉप्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, रस्सी बनाने में यूज करते हैं और बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे मैट हो गया हम लोग का, उसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक। अब है वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो है उसका यूज बहुत अलग अलग तरह का फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है, कपड़ा बनाने में यूज किया जाता है। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। बोल रहा है कि ये जो कपड़ा होता है उसका उपयोग पहनने के बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं को बनाने में होता है। अब है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जो हम लोग का पहनने का जो सामान होता है, जो पहनने का जो कपड़ा होता है, उसका इतिहास। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है या फिर कभी जानने का प्रयास किया है कि पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो किस तरह के कपड़े को पहनते थे। इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees। पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो या तो पेड़ों के या फिर एनिमल स्किन के, पेड़ों के खाल, ठीक है, छाल जो होते हैं, बार्क जो होते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल स्किन को, या फिर पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को, या फिर किसी एनिमल्स के फर्स को, ठीक है, यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, और जैसे जैसे पीपल जो हुए वो कृषि समुदाय, ठीक है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी मीन्स जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर सीखे, खेती सीखे, वैसे वैसे वो क्या हुआ, सेटल डाउन होना, एक जगह पे टिकना स्टार्ट किए। क्योंकि पहले क्या होते थे, जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते रहते थे, कभी खाना का खोज में तो कभी पानी का खोज में, ठीक है, कभी जंतु का
जंतु का खोज में या फिर जंतुओं के भय से एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरते थे। लेकिन जैसे ही उन लोग एग्रीकल्चर को सीखते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह पे टिकना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो क्या सीखते हैं, दे लर्न टू वीव ट्विग्स, और उन लोग क्या करते हैं, जो घास का तिनका होता है उसको बुनना स्टार्ट करते हैं, उसको बुनने सीखे। ग्रास इंटू मेट्स, ग्रास से मेट्स बनाना सीखे। एंड बास्केट्स, उससे फिर टोकरी भी बनाना सीखे। आज भी चलता है हम लोग के गांव में, शहरों में, बांस का टोकरी, है ना। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। बोल रहा है कि पहले क्या होता था कि जंतुओं का जो ऊन मिलता था, जो उसका खाल होता था, ठीक है, जो बाल होता था, उसका यूज, उसको ट्विस्ट करके मीन्स ऐठ के उससे क्या बनाया जाता था, लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाया, लंबा स्ट्रैंड बनाया जाता था। स्ट्रैंड मीन्स बता चुके हैं, लड़ी, है ना। दिस वर वुवन इनटू फैब्रिक्स, और लड़ी बना करके, लंबा लंबा लड़ी बना करके उसको फिर फैब्रिक्स में चेंज किया जाता था, ठीक है, कपड़ा में चेंज किया जाता था वुवन की प्रोसेस के द्वारा, वीविंग प्रोसेस के द्वारा। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। बोल रहा है कि जो अर्ली इंडियंस होते थे, मीन्स पुराने जमाने के जो भारतवासी होते थे, वो क्या करते थे, रुई से बना वस्त्र को पहनते थे, रुई से जो कपड़ा बनता था उसको पहनते थे। और ये जो रुई का वस्त्र होता था वो गंगा नदी के समीप, गंगा नदी के नजदीक के क्षेत्रों में उगाया जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ आउट ऑफ cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. अब यहाँ पे एक फ्लैक्स नाम का आपको प्लांट, आपको एक नेचुरल फाइबर्स मिलता है, जो कि क्या किससे बना होता है, तो प्लांट से बना होता है, पौधों से बना होता है, ठीक है, पौधों से हम लोगों को ये फ्लैक्स प्राप्त होता है। इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में, मिस्र क्या है, एक इजिप्ट क्या है, एक कंट्री है, ठीक है, तो प्राचीन मिस्र में मीन्स पहले का जो इजिप्ट था, वहां पे क्या होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टीवेटेड नियर द रिवर नाइल, और नील नदी के किनारे कॉटन और उसके साथ क्या होता था, फ्लैक्स को लगाया जाता था। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उसका यूज, कॉटन और फ्लैक्स का यूज कपड़ा बनाने में किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, और उन दिनों में सिलाई करना किसी को आता नहीं था। अभी जिस तरह से हम लोग जाते हैं दर्जी के पास, और दर्जी के बोलते हैं क्या कि हम लोग का शर्ट सी दीजिए, पैंट सी दीजिए, ठीक है, उस तरह से पुराने जमाने में नहीं होता था सिलाई। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। क्या होता था कि उस टाइम में जो लोग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, अपना शरीर का जो अलग अलग तरह का अंग होता था, अलग अलग भाग होता था, उसको सिर्फ कपड़ा से ढक देते थे, ठीक, सिलते नहीं थे, बल्कि उसको लपेट के जैसे तैसे ढक देते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, और जैसे ही हम लोग का क्या हुआ, सिलाई का निडल निकला, सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोग क्या किए, स्टार्ट किए सिलना। फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, और जैसे ही सिलना स्टार्ट हुआ वैसे ही क्या हुआ, फैब्रिक का कपड़ा बनाने लगे, ठीक है, एक लंबा चादर होता है फैब्रिक, यान से फैब्रिक बनता है, वस्त्र का टुकड़ा बनता है, और फिर फैब्रिक से क्या बनता है, एक क्लॉथ बनता है। Stitched cloths have gone through many variations since this invention, और जब से ये सुई का इन्वेंशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, स्टिच क्लॉथ का बहुत सारा वेरिएशन हम लोग को देखने को मिला। बट इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। बोल रहा है लेकिन क्या यह अमेजिंग नहीं है आज के दुनिया में कि साड़ी, धोती, लुंगी और जो पगड़ी होता है
वो अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक होता है, मीन्स वो सिला हुआ फैब्रिक नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, साड़ी, धोती, लुंगी और जो पगड़ी होता है हम लोग का, वो एक लंबा फैब्रिक होता है, लंबा कपड़ा होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी तरह का सिलाई नहीं किया जाता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। बोल रहा है जिस प्रकार हम लोग का देश में जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसका विविधता, उसका वैरायटी, अलग अलग तरह का हम लोग खाना को खाते हैं, उसी तरह से हम लोग का कंट्री में क्या है, अलग अलग तरह का फैब्रिक्स और अलग अलग तरह का क्लोथिंग आइटम्स पाया जाता है। यहाँ पे एक देखिए दिया गया है कि कॉटन रोल्स को क्या किया जाता है। देखिए कॉटन रोल्स हम लोग को कॉटन प्लांट से मिलता है, जब मैच्योर हो जाता है फ्रूट उसका, ठीक है, तब हम लोग को कॉटन रोल्स मिलता है हैंड पिकिंग के थ्रू। फिर उसको गिनिंग किया जाता है, गिनिंग करके किस में बनाया जाता है, फाइबर में बनाया जाता है, और फाइबर को फिर स्पिनिंग करके यार्न में बनाया जाता है। ठीक है, और यार्न से हम लोग क्या बनाते हैं, जब वीविंग करते हैं तो अभी फैब्रिक बनता है, नीटिंग करते हैं तो अभी फैब्रिक बनता है। ठीक है, वीविंग में हम लोग 2 सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं और नीटिंग में हम लोग 1 सेट ऑफ यार्न लेते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को डिवाइस कर सकते हैं। कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, नीटिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, यार्न क्या होता है। इसको क्या करना, अपने नोटबुक में इसका डेफिनेशन या फिर आपका जो भी लग रहा होगा कि कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, उसको लिख सकते हैं बुक से देख करके। ठीक है, इस वीडियो को समझ करके। फिर यहाँ पे समरी कुछ दिया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है और समरी दिया गया है उसका हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ, मेरे इस चैनल के साथ, स्टडी विद नीलेश के साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।